नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। कोरोना संक्रमण में मानवता की टूटती सांसों के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद की लौ है, जो जिंदगियों को अपनी खुद की ज़िंदगी की परवाह किए बगैर बचा रही है या बचाने की कोशिश कर रही है, और वह लौ है डॉक्टरों की। इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश के सीनियर मोस्ट होम्योपैथिक चिकित्सक प्रोफेसर SM सिंह साहब से आपको रूबरू करवाते हैं और दिखलाते हैं कोरोना की भयावहता के बीच होम्योपैथ की उपयोगिता से संबंधित उनसे बातचीत का यह अंश। पूरे 1 साल से ऊपर हो गए कोरोना महामारी जिस तरह से पूरी मानवता को, पूरी धरती को अपने गिरफ्त में लिए हुए है, और यकीनन जब भी इस महामारी की तरफ देखा जाएगा तो ये मानवता के इतिहास में काल के जो पन्ने हैं उसमें काली तहरीर के रूप में ये हमेशा नुमाया रहेगी। और कोविड ट्रांसमिशन का, महामारी की ट्रांसमिशन का ये जो अगली लहर ये आई है, और जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, पूरे शमशान में चिताएं जल रही हैं, चारों तरफ चित्कार मची हुई है, और कब्रिस्तानों में मुर्दों के दफनाया जा रहा है। और इस घड़ी में होम्योपैथी चिकित्सा जगत की तरफ लोग आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों की इधर भी निगाहें जुड़ी हुई हैं। मैं इलाहाबाद में इस वक्त मौजूद हूं प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह के साथ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार जब महामारी की शुरुआत हुई थी तो इन्होंने अपनी राय को हमारे सामने रखा था, और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिला था। तो हम सीधे प्रोफेसर साहब आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो होम्योपैथी में इसका कोई विकल्प है क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जन्म से लेके आज तक समस्त प्राणी जो वातावरण में चारों तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, उससे हम प्रकृति की प्रदत्त को इस्तेमाल करते हैं, और दिन रात हम सांस लेते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। परंतु कोरोना या कोविड-19 या किसी वायरस की वजह से जब हमारे फेफड़े थोड़े संकुचित होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो क्या हम वातावरण से सांस लेने के लिए सक्षम होने वाली उपयुक्त औषधियाँ खोज सकते हैं? जी हाँ, होम्योपैथिक की औषधियों में प्रमाणित औषधि है, और वो है कार्बोवेट। जब हमारा फेफड़ा थोड़ा संकुचित होता है तो दबाव पड़ता है धमनियों पर और हम सांस नहीं ले पाते, तो हमारे यहाँ ये कार्बोवेट 1000 के एक औषध देने से संकुचित हो रहे फेफड़ों को अपने पुनः अवस्था में लाते हैं और हम कष्ट से दूर हो जाते हैं। परंतु कभी कभी चलने पर हमें तकलीफ मालूम होती है कि सांस फूल रही है। ऐसे में होम्योपैथिक की एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 5 बूंद दिन में 2 बार लेने से तत्काल लाभ मिलता है, और व्यक्ति कहता है कि अब हमें सांस लेने में कोई कष्ट नहीं हो रही। प्रश्न यही समाप्त नहीं होता, प्रश्न अब शुरू होता है कि क्या कोई ऐसी औषधि है जिससे कि हम अपने 95 ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ा करके 97 कर सकें, 98 कर सकें, या 94, 93 हो रहा उसे हम बढ़ा सकें। जी हाँ, प्रमाणित औषधि में वेनेडियम एक ऐसी औषधि है जिसे हम ऑक्सीजन कैरियर कहते हैं, और वो ऐसी व्यवस्था करती है फेफड़े में कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, और जो हमें सांस लेने में तकलीफ दे रही थी वो ऑक्सीजन का परसेंटेज आगे बढ़े। तत्काल प्रभाव से आप पल्स ऑक्सीमीटर से माप सकते हैं। अगर आपका 95 है, 97 हो जाएगा। वेनेडियम 30 की 1 बूंद दिन में 2 बार 3 बार लेने से हमारी स्वतः अपने आप जो कष्टकारी फेफड़े की स्थिति वो ठीक हो जाती है, और वातावरण से में उपस्थित ऑक्सीजन को लेने में सक्षम हो जाती है। ये क्या इनके और दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन जो हम बाहर से दे रहे हैं, जो हम सिलेंडर पे निश्चित निर्भर करते हैं, उनको धीरे धीरे कम कर देगी, और स्वतः हमारे फेफड़े अपने ऑक्सीजन को लेने में सक्षम हो जाते हैं। हमने अनेकों रोगियों के ऊपर जिनमें 95 था, 94 था, वेनेडियम दे करके 10 मिनट बाद जब देखा वो 97 हुआ, 96 हुआ, 98 हुआ। अतः
तत्काल प्रभाव से हमारी संकुचित होने वाली फेफड़ों की जो धमनियां हैं, जो रक्त ले जाने वाली ऑक्सीजन न ले पाने में सक्षम नहीं हो पाती, उनको ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है और ये रामबाण है। सर एक चीज़ और है, कोविड-19 के लक्षणों में और एक चीज़ ये भी देखा गया है कि बुखार बना रहता है। तो ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने की और पूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो गई। तो जब बुखार अगर रहेगा तो उसके लिए किस औषधि का चुनाव होम्योपैथ में किया जाता है? होम्योपैथिक में तत्काल प्रभाव के लिए हम एकोनाइट देते हैं। अगर सांस लेने में काफी कष्ट हो रही, गले में हमारे शुष्क हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहे हो, फीवर भी है, हम स्टिक्टा देते हैं। परंतु ये ऐसा वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नीचे सरक जाता है और फेफड़े को कार्य करने के लिए बाधित करता है, संकुचित करता है, नहीं ले पाते और हमें परेशानी हो जाती है। वहां पर मैंने इसकी बात कही कि कार्बोवेज 1000 की एक डोज दे करके राम उसके लिए वो संजीवनी है, और वेनेडियम 30 की दिन में 2 बार 3 बार लेने से इसमें देर नहीं लगेगी, तत्काल प्रभाव से उसी दिन उसी क्षण मरीज को राम मिलने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रोफेसर SM सिंह साहब, जो पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी के, अगर इनको गॉडफादर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरह से मौतें हो रही हैं, तो एक ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथी का यूज़ किया जा सकता है और किन दवाओं का यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे फ़ायदा लिया जा सकता है, पूरी तरह से आपने बतलाया। और हम उम्मीद करते हैं कि इन दवाओं से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। वो अपने और अपने स्वजनों के, अपने परिचित के, अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों को इन दवाओं से फ़ायदा पहुंचाएंगे, ताकि मानवता की और जीवन की रक्षा हो सके। यही सबसे ज़रूरी है इस वक्त की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें और लोग लाभान्वित। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।